सिडनी में आज वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई और भारतीय टीम इस जोश के साथ मैदान में उतरी थी क्योंकि टेस्ट सीरीज भारतीय टीम ने जीती हुई थी। लेकिन पहले ही वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि टीम इंडिया इस सीरीज में बैकफुट पर आ गई है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या डीआरएस कई बार भारत के लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि आज अंबाती रायडू ने डीआरएस लिया जब जरूरत पड़ी महेंद्र सिंह धोनी को, वहां डीआरएस नहीं था और वो शायद इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा। वर्ल्ड कप का काउंटडाउन क्योंकि चल रहा है, सिर्फ 13 मुकाबले यहां से बचे थे, एक कम हो गया, अब सिर्फ 12 वनडे मैच बचे और हर वनडे दर वनडे आपको देखना होगा अपनी परफॉर्मेंस को। जैसा कि रवि शास्त्री ने भी कहा था कि टीम फिक्स से एक या दो बाहर होंगे तो परफॉर्मेंस की आपकी स्क्रूटनी होती रहेगी। लेकिन मनी सर, भारत मैच कहां हारा? वहां पर जहां पे स्लॉग ओवर्स में रन पड़े, वहां पर जहां पे भारत ने 3 विकेट सिर्फ 4 रन पर गिरा दिए, या जहां पे महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए और डीआरएस का विकल्प था? आई थिंक जब आप 289 रन चेस कर रहे हो तो आपके पहले 3 विकेट 4 रन पर आउट हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको 2 पार्टनरशिप्स कम से कम चाहिए। रोहित और धोनी के बीच एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन धोनी भी बहुत स्लो खेले। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये रिदम में आने के लिए इन मैचेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मैंने पहले भी कहा, इस सीरीज शुरू होने के पहले भी कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी, रायडू, धवन ये क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, किस बात का आराम ले रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले आप 3-3 महीने का आराम लेंगे, 2-2 महीने का आराम लेंगे तो फिर परेशानी होने वाली है। और क्योंकि अगर इस तरह से आप हारते चले जाएंगे और रिदम में आने में आपको देर लगेगी तो वो कॉन्फिडेंस जिससे जाना चाहिए वर्ल्ड कप में, उसमें भी परेशानी आएगी इंडियन टीम को। लेकिन जहां तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि जब आप 289-290 रन चेस कर रहे हो और आपके 3 विकेट 4 रन पर ढेर हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मनी सर, रोहित शर्मा अगर अजीब ही सहयोग इसको कहेंगे, 7 शतक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए, 4 ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर लगाए, चारों जो है लूजिंग कॉज में आए। लेकिन एक शायद अच्छी चीज रही कि एंकर रोल को निभा रहे हैं, जो कि हमने एशिया कप से देखा जब से उनको कैप्टन बनाया था, रुके काफी देर तक। शायद अगर थोड़ा देर और रुकते, वो 20-20 ओवर का अप्रोच आता तो शायद और करीब भी ले जा सकते थे। देखिए, जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैचेस को फिनिश भी करके आएंगे तो फिर बात बनती है। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि 4 शतक ऐसे हैं जिसमें कि आप हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही लगाए 4 शतक, बिल्कुल। सो उस शतक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब ये चीज विराट कोहली से अगर वो सीखें कि किस तरह से मैच को खत्म भी करके आना है तो फिर प्रॉब्ली इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। और फिर इस तरह से जो खिलाड़ी इतने टाइम से क्रिकेट नहीं खेले, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, उनको भी वक्त मिल जाएगा लय में आने के लिए। सो रोहित शर्मा जो कि अच्छी लय में, अच्छे टच में है, या विराट कोहली भी अगर रन्स बनाते हैं, अच्छे टच में है, तो उनको मैचेस फिनिश करने होंगे ताकि ये जो थोड़ी सी कमियां हैं इनको भी पूरा किया जा सके। मनी सर, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, साल का पहला मुकाबला था, साल की शुरुआत आपने की थी टेस्ट सीरीज जीत के सिडनी में। अब आप आए, पहला मुकाबला आपने खेला, आप हार गए और आपको पता है यहां से आपको 12 वनडे खेलने, उसके बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है। आज आपको टीम सिलेक्शन में प्लेइंग 11 में, जो कि विराट कोहली की कप्तानी में हमने देखा है, गड़बड़ी होती है। आज लगा क्या केदार जाधव अगर होते या कुछ ऐसा विकल्प होता, क्योंकि शमी के नेक में प्रॉब्लम आई, आप बॉलिंग के लिए लेके आए रायडू को, और वहां पे शायद सेटल होने का वक्त दिया आपने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। नहीं, मैच के पहले जब पीसी की थी विराट कोहली ने, तब ऐसा लग रहा था कि केदार जाधव खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो तेजी से रन्स भी बना सकते हैं। वो जो 25-30 रन बनाते हैं तेजी से, वो टीम के काम आते हैं और बॉलिंग में भी वो एक विकल्प हो सकते हैं कैप्टन के पास। लेकिन प्रॉब्ली कोई इंजरी होगी, कोई निगल होगा जिसकी वजह से उनको खिलाया नहीं गया। अदरवाइज पीसी के बाद तो ऐसा लग रहा था 100% वो मैच में खेलेंगे। सो विराट कोहली के साथ ये परेशानी ये है कि वो क्लियर भी नहीं करते हैं कि क्यों ऐसी टीम सिलेक्ट की गई है या क्यों किसी को बाहर बिठाया गया है। सो वो एक सस्पेंस जो बना रहता है, उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि विराट कोहली की कैप्टनसी में टीम का जो चयन होता है उसमें हमेशा गड़बड़ी दिखती है। मनी सर, क्या सीरीज के लिहाज से अगर मैं बात करूं, भारतीय टीम को छोड़ दीजिए, वो हार गई, लेकिन सीरीज के लिहाज से अगर मैं इस पूरे मैच को देखूं तो क्या एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता? क्योंकि अभी तक टेस्ट सीरीज हम देख रहे थे, भारतीय क्रिकेट टीम डोमिनेट कर रही थी, पर्थ टेस्ट को छोड़ दें, उसमें भी टीम सिलेक्शन गड़बड़ था, स्पिनर आपने नहीं खिलाया था। यहां से थोड़ा रोमांच आएगा, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ेगी, दर्शकों को भी देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कुछ फाइट बैक कर रही है और नई जो पुरानी जर्सी लेके आए, 33 साल पुरानी जर्सी, थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज हुआ ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जहां तक टेस्ट मैच क्रिकेट का सवाल है, वहां पर स्पेशलिस्ट थे इंडिया के पास, जो कि जिन्होंने की परफॉर्म किया, जिसकी वजह से आप टेस्ट मैचेस जीते। और ऑस्ट्रेलिया की टीम का अगर आप देखें तो स्मिथ और वार्नर के बिना टेस्ट टीम तो बहुत ही कमजोर लगती है। लेकिन वनडे में
2-3 खिलाड़ी ऐसे आपका परफॉर्म करके चले जाते हैं कि आपको मैचेस जिता के चले जाते हैं। टेस्ट मैच में आपको कम से कम 6-7 खिलाड़ी चाहिए परफॉर्म करने के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं थे। सो वनडे क्रिकेट में आज सुबह भी विशाल से जब मैं बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि इनको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये बेसिकली लड़ाके हैं। और वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में कोई 2-3 खिलाड़ी अगर आपको परफॉर्म करके दे दे तो आपको मैच जिता के ले जाए। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे रिचर्डसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बैरनडॉर्फ ने अच्छी गेंदबाजी की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से ये भी होता कोई खिलाड़ी बड़ी पारी यानी कि शतक लगा के जाता है, जैसे भारत के लिए रोहित शर्मा ने लगाया, और शॉन मार्श, ख्वाजा, कह सकते हैं अगर बड़ी पारियों में उसको तब्दील करते पीटर हैंड्सकॉम्ब तो और अच्छा होता है। 10,000 रन भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे कर लिए, क्योंकि कुछ मैच एशिया 11 के लिए भी उन्होंने खेले थे, इसलिए पहले भी महेंद्र सिंह धोनी 10,000 रन का आंकड़ा छू चुके थे, लेकिन वो भारत के लिए 10,000 रन नहीं थे। मनीजर, मैं आता हूं डीआरएस पर। क्या एक डीआरएस थोड़ा ज्यादा हो रही है? आपको आईसीसी को सोचना चाहिए कम से कम 2 डीआरएस तो दें, क्योंकि एक डीआरएस में पता नहीं लगता। ज्यादातर डीआरएस जो होते हैं वो एलबीडब्ल्यू के लिए लिए जाते हैं, और आज जैसा हुआ, रायडू ने ले लिया, जब धोनी की बारी आई, क्रूशियल स्टेज थी, वहां पे शायद भारत बच सकता था, थोड़ा और करीब जा सकता था, डीआरएस था ही नहीं। देखिए, बेसिकली आई थिंक ये बड़े एक कल्चर की भी बात है, आपकी सोच की भी बात है, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स का मुझे ऐसा लगता है कि पहले अपने लिए सोचते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस हो जाए, फिर देखा जाएगा टीम का क्या होता है। ये बातें हैं केवल कि हम टीम के लिए खेलते हैं, हम टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, ये केवल बातें हैं। क्योंकि रायडू का भी आज जो हुआ, आपको डीआरएस के एक चीज समझना है कि अगर अंपायर ने जो डिसीजन दिया हुआ है और अगर आप डीआरएस लेते हैं, हल्का सा भी टच हुआ जब दोबारा देखा तो आप आउट हैं। सो एम्पायर ने जो डिसीजन दिया वही डिसीजन होगा फाइनल। यहां पर रायडू से ज्यादा, रायडू का तो मैं मान सकता हूं कि चले वो बहुत देर के बाद क्रिकेट खेलने आए थे, उन्होंने कहा कि चले एक चांस लेते हैं। गलती सबसे बड़ी इसमें रोहित शर्मा की है। जब आप सामने खड़े हैं और आपको आइडिया नहीं हो रहा कि बॉल विकेट में लगेगा, और आपको इतना आइडिया नहीं है कि अगर विकेट में हल्का सा भी टच हो गया और एम्पायर ने आउट दिया हुआ है तो आउट माना जाएगा, इसको बचा लेना चाहिए इस डीआरएस को। यहां पर रोहित शर्मा की भी बहुत बड़ी गलती है। चलिए मनी सर, अब दूसरा बड़ा सवाल वो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर है। कैचिंग, विकेट कीपिंग, एक्सपीरियंस सब आपको मिल गया, लेकिन बल्लेबाजी तो काफी स्लो है ना आपकी। बहुत 50 रन आपने बनाए, 98 गेंदों का सामना कर लिया। शायद जिस स्टेज पर आप मैच को लेकर जा रहे थे वहां से तो आप वैसे ही नहीं जीतते। नहीं, देखिए, अगर धोनी टिक जाते तो प्रोबेबली वो डिसीजन इंडिया के फेवर में जाता। तो हम कई महीनों से सोच रहे हैं मनी सर कि धोनी टिक जाते, लेकिन धोनी टिक नहीं पा रहे। यही सोच रहे हैं, कैप्टन भी यही सोच रहे हैं, कोच भी यही सोच रहे हैं, सिलेक्टर भी यही सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज दिख रही थी धोनी के थोड़े से सेट होने के बाद, टच में आ रहे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था जब हमने शुरू किया था ये शो, कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहां पर रिदम में आने के लिए आपको मैचेस नहीं मिलने चाहिए। अब 12, जैसे आपने बताया, 12 ही मैचेस वनडे रह गए हैं। अगर आप 3-4 मैच और रिदम लेते लेते निकाल दिया आपने और आपकी लय नहीं बनी, तो फिर वर्ल्ड कप तक क्या टीम सोचेगी, क्या किसको खिलाना होगा? क्योंकि अगर आप कहते रहेंगे कि धोनी को खिलाना, देखिए जहां तक विकेट कीपिंग का सवाल है, जहां तक सलाह देने का सवाल है, बॉलर्स को या कैप्टन को माहिर है इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि वो इसी वजह से इतने सक्सेसफुल कैप्टन थे। लेकिन अगर धोनी के बैट से रन्स नहीं आएंगे और अगर 50 के स्ट्राइक रेट से वो रन्स बनाएंगे तो बहुत बड़े लायबिलिटी। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहीं चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी कर रहे हैं या महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आपको गियर लेना पड़ेगा और फिनिश लाइन तक मैच को ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए धोनी जाने जाते रहे, जिसके लिए उन्होंने कई मैच भारत को जिताए। बात करते हैं हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल विवाद की, जिसमें जांच के तरीके को लेकर सीओए में सहमति नहीं बन पा रही है। और विनोद राय जहां जल्द से जल्द मामले को खत्म करना चाहते हैं, तो वहीं डायना इडलजी को जल्दबाजी में लीपापोती का डर लग रहा है। देखिए रिपोर्ट। खत्म नहीं हो रही पांड्या राहुल की मुश्किलें, जांच पर सीओए में नहीं बन रही है सहमति। टॉक शो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि उन्हें जांच पूरी होने तक टीम इंडिया से सस्पेंड किया जा चुका है। और ऐसा लग रहा है कि उन्हें काफी लंबे वक्त तक टीम इंडिया से बाहर रहना पड़ सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच कैसे कराई जाए, इस पर ही सीओए में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। एक तरफ सीओए चीफ विनोद राय जहां जल्द से जल्द जांच करवाकर पांड्या राहुल विवाद को खत्म करवाना चाहते हैं, तो वहीं सीओए सदस्य डायना इडुलजी को डर है कि कहीं जल्द जांच के चक्कर में मामले की लीपापोती न कर दी जाए। और इडुलजी ने तो विनोद राय को लिखे मेल में बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी के शुरुआती जांच पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि इडुलजी का मानना है कि राहुल जौहरी खुद ही यौन उत्पीड़न मामले में पहले फंस चुके हैं। ऐसे में जल्दबाजी में जांच से मामले की लीपापोती की जा सकती है। सीओए सदस्य डायना इडुलजी और चीफ विनोद राय के बीच मेल के जरिए कुछ इस तरह के सवाल जवाब किए गए। हमें दूसरे वनडे तक सजा का फैसला कर लेना चाहिए। हमें जांच करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी खिलाड़ी के अभद्र व्यवहार से टीम को कमजोर नहीं कर सकते। जांच में जल्दबाजी से लगेगा कि मामले की लीपापोती की जा रही है। न्याय मित्र की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेना चाहिए।
सीओए और बीसीसीआई पदाधिकारी पांड्या राहुल मामले की जांच करें, क्योंकि बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी की जांच को गलत नजरिए से देखा जाएगा। तो काफी विवाद है, सिर्फ हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल का मैदान के बाहर जो उन्होंने दिया सिर्फ उसको लेकर विवाद नहीं है, सीओए में भी ठनी हुई। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।